नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं। पूरे देश में धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। मुंबई में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। मुंबई में भगवान गणेश के अद्भुत रूप लालबाग के राजा के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सिद्धिविनायक मंदिर में सुबह काकड़ आरती हुई और इस बार लालबाग के राजा की महिमा विशेष है क्योंकि इस बार का थीम है चंद्रयान। शहर की सबसे प्रसिद्ध गणपति की मूर्ति लालबाग के राजा का अनावरण किया गया और इस मूर्ति को इसरो के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 2 की थीम पर पंडाल में स्थापित किया गया है। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था। अंधेरी वेस्ट से 2 वर्षों वाली बापा के प्रति कितना लगाव है आपको? क्या कुछ करती हैं गणेश चतुर्थी? तो मैं पहली बार आई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आई हूँ यहाँ पे। पहली बार आई हूँ दर्शन के लिए। बापा से कितना प्रेम है आपको? बहुत ज़्यादा प्रेम है और हर ट्यूसडे में आने का कोशिश करती हूँ सिद्धिविनायक। आप और बापा के प्रति कितना प्रेम है? हम ना दोनों टाइम आते हैं आरती के लिए, मगर आज इतना खुश लग रहा है कि आज गणपति बापा का जन्मदिन है, इसीलिए हम लोग 4 बजे से आए हैं। हाँ, लाइन में कितने लंबे से खड़े हैं? कितनी देर से लाइन में? आधा घंटा लाइन में थे। हाँ, लेके आके देखे। बापा से क्या मांगा आपने? जो मन्नत तो बोला नहीं जाता, इसीलिए संभल के चंदौसी थाना क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक गणेश चतुर्थी मेले का उद्घाटन किया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध धर्मों के प्रतिनिधियों ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। गणेश चौथ मेला परंपरागत अनुसार रविवार शाम 6 बजे गणेश मंदिर पर उप जिलाधिकारी महेश प्रसाद दीक्षित और पुलिस क्षेत्राधिकारी पूनम मिश्रा ने द्वार पूजन से किया और इसी मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें लोकेश डांस अकेडमी और 3 अन्य स्कूलों के बच्चों ने सहभागिता की। डॉक्टर गिरिराज किशोर द्वारा तैयार की गई बप्पा की मूर्ति का पूजन करने के बाद फूलडोल में रखा गया और फूलडोल शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ अधिकारी और मेला कमेटी के पदाधिकारी गणेश मेला ग्राउंड ले गए और बप्पा की प्रतिमा को मंत्रोच्चारण के बीच स्थापित किया गया। पांचों धर्मों के लोगों आज ने मिलकर मेले का भव्य उद्घाटन किया है और ये गणेश चौथ मेला भारतवर्ष का प्रसिद्ध मेला है, जिसका मूल स्वरूप जो है वो सर्वधर्म समभाव है और भारतवर्ष की एक हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों को एक प्लेटफार्म पे ये जमा करता है और सभी के बीच में सौहार्द और मेल मिलाप का इसका पैगाम है। बढ़ते आगे, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली स्थित संसद में एक शख्स चाकू लेकर घुसने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उस पर नियंत्रण पा लिया। बताया गया है कि युवक की पहचान सागर के तौर पर हुई है। बाइक से संसद आया था और इसके बाद वो संसद के गेट संख्या 1 के पास रुककर चाकू लहराने लगा। उसके तुरंत बाद जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया। मिली जानकारी के अनुसार वो पूर्वी दिल्ली स्थित लक्ष्मी नगर का रहने वाला है। पैरामिलिट्री फोर्स की ओर से शख्स को नियंत्रण में लेने के बाद दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी भी दी गई। बढ़ते आगे, सीएम योगी आदित्यनाथ शहीद पथ स्थित पुलिस मुख्यालय के सिग्नेचर बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। हालांकि डीजीपी ओपी सिंह समेत पुलिस की तमाम इकाइयों के अफसर जून से ही यहां बैठ रहे हैं। सिग्नेचर बिल्डिंग की गिनती देश भर के पुलिस मुख्यालयों में सबसे शानदार इमारत के रूप में है। 40,178 वर्ग मीटर में तैयार की गई इस इमारत को तैयार करने में करीब 816.31 करोड़ रुपए की लागत आई है और 9 मंजिला इस इमारत को 4 टावर में बांटा गया है। डीजीपी मुख्यालय समेत पुलिस की 18 यूनिट्स बैठेंगी। नए पुलिस मुख्यालय में बड़े आयोजनों के लिए 500 की दर्शक क्षमता वाला ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। काम की काज की शुरुआत होगी। 9वें फ्लोर पर खुद जो पुलिस के मुखिया हैं, डीजीपी, वो बैठेंगे।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने जालौन जिले के कालपी थाना क्षेत्र के मगरौल गांव में नवनिर्मित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल का फीता काटकर उद्घाटन किया। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 350 करोड़ की लागत से विद्यालय बनाया गया है। 79 एकड़ जमीन में फैला विश्वविद्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस है और साथ ही साथ सीएम ने बताया कि 75,000 बेरोजगारों को पुलिस में भर्ती किया गया और 50,000 लोगों की भर्ती प्रक्रिया जारी है, मगर सरकार पर भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं लगे। प्रयागराज में कुंभ, काशी में प्रवासी सम्मेलन, लोकसभा सामान्य निर्वाचन में प्रदेश की पुलिस की भूमिका को सराहा। उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार बुंदेलखंड वासियों को विशेष रूप से बधाई दूंगा। मैं चाहूंगा कि वास्तव में इन ट्रेनिंग स्कूलों को केवल पुलिस प्रशिक्षण तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहिए। अभी आपने यूपी टूरिज्म का एक यहां पर एक देखा होगा, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आई थी जो जनपद जालौन के विकास के साथ जुड़ी हुई है और मुझे लगता है पुलिस फोर्स ट्रेनिंग के दौरान ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों को अपने हाथों में ले सकती है। हमारा को जन सरोकार भी बने, हमारी इमेज पब्लिक फ्रेंडली बने, हम आम जन के बीच हमारा जो व्यवहार है वह लोगों को अच्छा लगे। इस दृष्टि से हम लोगों को स्थानीय स्तर की समस्याओं के साथ स्वयं भी जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। खबर शाहजहांपुर से है। 3 महीने पहले हुई दुर्गा एन्क्लेव निवासी नैमिष के साथ पीड़िता का विवाह हुआ था और शादी के कुछ दिनों बाद ही पीड़िता के नैमिष उसे मारने पीटने लगा। लड़की के परिवार से गाड़ी की मांग करने लगा। जब पीड़िता के परिवार में इसमें अपनी असहमति जताई इस बात को लेकर, तो ऐसी स्थिति में पति ने पीड़िता को बहुत पीटा, जिससे वो घायल हो गई। एक कमरे में बंद कर दिया। बीते कल सुबह किसी तरह से पीड़िता घर से भागकर अपने मायके आकर परिवार वालों को बात बताई। पुलिस को इस बात की तहरीर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सब पैसे मांगते हैं, 5 लाख रुपया और 4 व्हीलर गाड़ी मांग रहे हैं। और क्या नाम, कल रात को बहुत मारा, बंद रखा घर में और सुबह निकाल दिया घर से बाहर। मेरे सास ससुर सभी ने, हम कुछ नहीं, हम न्याय चाहते हैं। कासगंज के सोरू सुकर क्षेत्र में भगवान वराह की धूमधाम से जयंती मनाई गई। इस दौरान मंदिर में महाआरती और 56 भोग का भी आयोजन किया गया। मंदिर परिसर को विभिन्न प्रकार की लाइटों से मंदिर को भव्य रूप दिया गया, जो कि वहां दर्शन करने आए भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। भक्तों ने वराह भगवान के मंदिर पहुंचकर पहले तो भगवान वराह के दर्शन किए और फिर प्रसाद ग्रहण कर वहां के नजारे का आनंद लिया। आज भगवान वराह की जयंती है, उनका प्राकट्य का दिन है। हिरण्याक्ष का वध करके भगवान पृथ्वी का उद्धार करके इसी सुपर क्षेत्र में, इसी हरपति गंगा जी में उद्धारण किया और यहीं विलीन हुई। तब से आज तक तीसरे दिन अस्थियां रेणु हो जाती है। प्रक्षेपास्त्र रेणु रूप प्रयायते त्रिदिनांते बरारोहे मऊ क्षेत्र प्रभाव कर। सृष्टिगत इस अन्य तीर्थों में जो फल 60,000 वर्ष की तपस्या के द्वारा प्राप्त होता है, वहाँ इस सुकर क्षेत्र में मात्र 1.5 घंटे में प्राप्त हो जाता है। आज भगवान वराह की जयंती है, उनका प्राकट्य का दिन है। हिरण्याक्ष का वध करके भगवान पृथ्वी का उद्धार करके इसी सुपर क्षेत्र में, इसी हरपति गंगा जी में उद्धारण किया और यहीं विलीन हुई। तब से बढ़ते आगे, नोएडा के फेज 2 इलाके में कार सवार बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा। सूचना पर चेकिंग कर रही पुलिस ने एक ओला और 4 व्हीलर गाड़ी को रोकना चाहा, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए कार को भागने का प्रयास
ड्राइवर ने किया पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगने से वो घायल हो गए। तीसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा। बदमाशों को पैर में गोली जा लगी। पुलिस ने घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि फरार बदमाश की सरगर्मी से तलाश जारी है। मुठभेड़ में घायल बदमाशों की शिनाख्त मनोज और जतिन उर्फ बॉबी के रूप में हुई है। ये देखिए, नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व रात को लगभग 9 बजे एक ओला की कैब लूटी गई थी। एक सिल्वर कलर की वैगनार गाड़ी बुक करा के 3 बदमाशों द्वारा असलहे के बल पे लूटी गई थी। इसी संबंध में आज थाना फेज 2 पुलिस को ये सूचना मिली कि जो अभियुक्त हैं वो इस गाड़ी को कहीं बेचने के फिराक में हैं। ये सूचना पाके थाने की पुलिस ने जब उसका चेकिंग लगाई उस गाड़ी की, इस चेकिंग में जब वो वैगनार गाड़ी वहां से गुजरी, उसको घेरा गया। अपने आप को घिरता हुआ देख के बदमाशों ने पुलिस पे फायर खोल दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी है, जिन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खबर नोएडा से है। बेरोजगार युवकों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार मल्टी लेवल कंपनी एबीज के प्रबंध निदेशक पवन मल्हन और उसके बेटे ऋतिक मल्हन को तेलंगाना पुलिस रिमांड पर लेकर रविवार को नोएडा पहुंची। तेलंगाना पुलिस के साइबर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर गोपीनाथ दोनों आरोपियों को नोएडा के सेक्टर 63 स्थित उनके दफ्तर लेकर पहुंचे। तेलंगाना पुलिस ने छानबीन की और कंपनी पर देश भर के करीब 17 लाख बेरोजगार युवाओं से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है और इस मामले में तेलंगाना की साइबर सेल में मामला भी दर्ज है। ebiz.com कंपनी का एमडी पवन मल्हान पंजाब का रहने वाला है। तेलंगाना पुलिस की जांच में यह पता चला है कि कंपनी 10 रुपए का उत्पाद 100 रुपए में बेचती थी। इससे 90 रुपए कंपनी के खाते में आते थे और इसे चेन सिस्टम बनाकर मुनाफा कमा रही थी। खबर सीतापुर से है। सीतापुर के तालगांव थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब घर से लापता लड़की का शव उप स्वास्थ्य केंद्र में बरामद हुआ। आपको बताते चले कि यूपी की सीतापुर थाना तालगांव क्षेत्र अटारी गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में 5 दिन से लापता लड़की का शव बरामद हुआ है। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। परिजनों ने रेप के बाद हत्या करने की आशंका जताई है। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया है। परिजनों की माने तो 5 दिन पहले थानों में तहरीर दी गई थी कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और सीधे रुख करते हैं हरियाणा का, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। ये हरियाणा की जनता को हमने 5 साल दी है। आप अगर आपको अच्छा लगता है तो आज हम आपसे अगले 5 साल के लिए आशीर्वाद मांगने आए हैं। आप हमको आशीर्वाद देंगे। चलिए, रोहतक से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम को आप सुन पा रहे थे, जो तमाम अहम बातें कहते हुए नजर आए। आर कैंसर हॉस्पिटल की तरफ से झांसी में स्वास्थ्य परीक्षण का शिविर लगाया गया। इसमें कई डॉक्टर्स ने मरीजों की जांच की, उन्हें हेल्थ टिप्स भी दिए। राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव और सदर विधायक रवि शर्मा इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आर कैंसर फाउंडेशन की तरफ से आयोजित विशाल निःशुल्क कैंसर परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। किन बातों का ध्यान रखकर रोगी की रोकथाम की जा सकती है। इसके अलावा प्रतिदिन व्यायाम, उचित खान पान अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। कार्यक्रम संयोजक अधिवक्ता रवि रॉय, समाज सेविका वंदना रॉय ने अतिथियों का स्वागत पुष्प देकर किया। आगामी कार्यक्रमों के लिए फाउंडेशन करवाता है, उसमें आपका ऐसे ही सहयोग बना रहे ताकि ये संस्था और आगे बढ़े और आगे। और सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मानित कर रहे हैं। अनंत परवीन मुजफ्फरनगर, अंशुल शर्मा सहारनपुर, खुशी विश्वकर्मा शामली, उम्मे हनी अमरोहा, अभय प्रताप सिंह
सिंह बिजनौर। चले तो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और प्रमुख माफ कीजिएगा तमाम अहम मंत्री इस बीच मौजूद रहे। जो मेधावी थे छात्र छात्राएं उनको सम्मानित करते हुए नजर आए। बढ़ते हैं आगे। उन्नाव जिले में एक बार फिर खाकी का शर्मनाक चेहरा सामने आया, जहां गंगा घाट थाने की पुलिस जब्त हुए नशीले पदार्थों को खुलेआम लोगों को दे रही है। और इतना ही नहीं, गंगा घाट थाने के माल खाने के बाहर बैठे हुए सिपाही बाहरी व्यक्ति को गांजा की पुड़िया पीले पॉलिथीन से निकाल कर दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत वीडियो में दिख रहे हैं सिपाही को निलंबित भी कर दिया गया है। पूरे मामले की जांच क्षेत्राधिकारी नगर को दी गई है। सीओ ने बताया कि मामले में आरोपी सिपाही को निलंबित किया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमें गंगा घाट का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पैसे लेने की बात आ रही है। तो इसमें एसपी उन्नाव साहब ने जो है इससे संबंधित जिसकी फोटो इसमें आ रही है वीडियो में उसको लाइन हाजिर कर दिया और इससे संबंधित जांच मुझे दी गई है और मैं जांच करके इसकी रिपोर्ट दूंगा। बढ़ते आगे। यूपी में पॉलिथीन पर रोक लगने के बाद सभी जिला प्रशासन अलर्ट है, जिसके चलते हरदोई जिले के शाहाबाद थाना क्षेत्र में पॉलिथीन के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसमें भारी मात्रा में पॉलिथीन के साथ 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। छापेमारी से विभिन्न बाजारों के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। सफाई एवं खाद्य निरीक्षक ने बताया कि पॉलिथीन के विरुद्ध कई दुकानों में छापेमारी की गई है। इसमें कुल 26,100 रुपए का जुर्माना वसूला गया। शासन प्रशासन की मंशा अनुसार अधिशासी अधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार मछली मंडी में आज हमने अभियान चलाया था और 22 किलो 500 ग्राम हमने पॉलिथीन जब्त की है दुकानों की। एक दुकान पे अधिक मात्रा में हुआ है। कुल हमने जो जुर्माना 16,100 रुपये का जुर्माना लगाया है, वसूल किया है। और जब तक ये पॉलिथीन का प्रयोग, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में शिकायतें मिल रही थी कि वहाँ पॉलिथीन दुकानों से मिल रही हैं, तो वहाँ पे उन क्षेत्रों पे हमने अभियान चलाया और जब तक ये बंद नहीं होती तो रूप से जब तक ये अभियान निरंतर रूप से चलता रहेगा। खबरों में आगे बढ़े इसी बीच पीलीभीत से बड़ी खबर मिल रही है। शोहदे की लाइव पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। दवा लेने आई महिला के साथ शोहदे ने छेड़खानी कर दी और इसी के चलते इसे छेड़खानी करना भारी पड़ गया। जिला अस्पताल से ये महिला दवा लेने के लिए आई हुई थी। गुस्साई महिला ने अस्पताल में युवक को जमकर पीटा और अब इस शख्स का पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो छेड़खानी का खामियाजा इस शख्स को भुगतना पड़ा। दरअसल ये महिला दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर पहुंची हुई थी और तभी एक शख्स ने शोहदे ने छेड़खानी कर दी। उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं और महिला का गुस्सा भी सातवें आसमान पर नजर आ रहा है। गिरबान पकड़कर जमकर धुनाई करती हुई नजर आ रही है। बढ़ते आगे। वाराणसी पुलिस की एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। लंका थाना क्षेत्र में हुई निवेदिता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। हत्या के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि निवेदिता के पति के अवैध संबंध थे और इसकी भनक निवेदिता को लग गई थी। इसके चलते निवेदिता अपने पति से मारपीट करती थी। पति ने ही दूसरी पत्नी और सहयोगियों के साथ मिलकर निवेदिता की हत्या की थी। वहीं एसपी ने बताया कि निवेदिता हत्याकांड में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार और लोहे की रॉड, मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनको कार्रवाई के बाद जेल भेजा गया। ₹5 लाख लेके इनके द्वारा निवेदिता की हत्या की गई, जिसमें से कुछ पैसा उनके द्वारा बैंक अकाउंट्स पे ट्रांसफर भी किया गया है। उसका भी प्रूफ और एविडेंस इन्वेस्टिगेशन में लिया जाएगा और इस घटना का साक्ष्य संकलित करके पूरी इसमें कार्रवाई की जा रही है और इसकी पैरवी करके इसमें अभियुक्तों को सजा भी दिलाने का। इसमें एक आला कतल चापड़ बरामद हुआ है और एक लोहे का रॉड बरामद हुआ है और 6 मोबाइल बरामद हुआ है।
आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में इंडिया में गोल्ड मेडल और एशिया में सिल्वर मेडल दिलाने वाला खिलाड़ी अब बेरोजगार है। एशिया में भारत का नाम करने वाला खिलाड़ी अब घर पर रहकर भैंसों को चारा खिला रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर हर तरफ खेलों को बढ़ावा देने की बात की जाती है, पर यह खेल जिन जमीनी खिलाड़ियों से दमकते हैं उन्हें अक्सर शासन और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भूल जाते हैं। तब देश और प्रदेश को मेडल देने वाले खिलाड़ी अक्सर किसानी मजदूरी पर उतर आते हैं और आर्थिक तंगी में वक्त गुजारते मिलते हैं। ऐसी कहानी शमशाबाद रोड स्थित तासपुरा गांव के अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर प्रदीप शर्मा की, जो एशिया पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में देश को सिल्वर, 2014 से 2019 तक नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में प्रदेश को लगातार स्वर्ण पदक देने वाले प्रदीप शर्मा अब अपने गांव में किसानी को मजबूर हैं। अभी वो पावर लिफ्टिंग की कुछ प्रतियोगिताओं में भाग लेने की चाह रखते हैं, पर उन्हें प्रदेश सरकार से अब मदद की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। प्रदीप बताते हैं कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के बाद उन्होंने प्रदेश सरकार, खेल विभाग का दरवाजा खूब खटखटाया, पर उनकी कहीं नहीं सुनी गई। मैं अभी अपने इधर ही गांव में ही भैंस का काम देखता हूँ और पापा जी के संग थोड़ा बहुत खेती में सहयोग करता हूँ। इसी से मतलब अपना सही है। अब देखो आगे के लिए आस कर रहा हूँ कुछ सरकार। प्रैक्टिस ऐसे यहाँ से मैं आगरा डेली प्रैक्टिस करने जाता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सवेरे 5 बजे मतलब यहाँ से निकल जाता हूँ। मेरा डेली जगने का 4 बजे जगना, लेटरिन वेटरिन करके गोबर डालना, भैंस को सानी वानी देना। मेरे मम्मी पापा थोड़े थके हुए हैं तो वो इतना लोड नहीं उठा सकते हैं, इस वजह से मैं ये सब कुछ करके सवेरे प्रैक्टिस करने जाता हूँ। सुबह मैं 6 बजे आगरा पहुंच जाता हूँ। आगरा 6 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रैक्टिस करता हूँ एकलव्य स्टेडियम में। उसके बाद उधर से फिर वापस घर ही आना होता है। यहाँ से आगरा करीबन 30-32 किलोमीटर दूर है। डेली अप डाउन करना होता है सुबह। ऐसे ही शाम का रूटीन है। मैं शाम को भी घर पर थोड़ा बहुत काम करने के बाद शाम को भी मैं आगरा ही प्रैक्टिस करने जाता हूँ। प्रदीप ने बताया कि अब भी गांव से रोज एकलव्य स्टेडियम में अभ्यास करने जाते हैं। महीने में हजारों रुपए किराए में उठ जाते हैं। इतना सब करने के बाद भी अब पिता के साथ किसानी में हाथ बटाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा है। कई बार नेताओं और अधिकारियों के चक्कर लगाए हैं, लेकिन आज तक उनका हक उन्हें नहीं मिल पाया है। इस वजह से उन्हें मजबूरियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण रोजमर्रा का अभ्यास करने वाला समय भी नहीं मिल पा रहा है। आगरा से अजेंद्र चौहान की रिपोर्ट।